गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास 4 में ईवीएस की क्लास लेंगे। ईवीएस में आज हम देखेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट में आपका दिया हुआ है फैमिली एंड रिलेशनशिप। ठीक है बच्चों, फैमिली का मीनिंग होता है परिवार और रिलेशनशिप का मीनिंग होता है संबंध। परिवार में बहुत प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, जैसे पति पत्नी का, जिसे हम हस्बैंड एंड वाइफ के नाम से जानते हैं। माता पिता का बच्चों के साथ, जिसे हम लोग सन एंड डॉटर के नाम से जानते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स के और पेरेंट्स के बीच में भी आपके संबंध पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार परिवार में बहुत प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। आइए आपके चैप्टर में किसके बारे में डिस्कस किया गया है हम देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको स्मॉल फैमिली का पिक्चर दिखाया जा रहा है। इस स्मॉल फैमिली के पिक्चर में दिस इज़ राहुल्स पिक्चर, दिस इज़ कनिका's पिक्चर्स, दिस इज़ कनिका's मदर एंड दिस इज़ कनिका's फादर। ये आपकी स्मॉल फैमिली है बच्चों, आप देख पा रहे हैं। इसको हम लोग न्यूक्लियर फैमिली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं इसमें। यहाँ पर देखेंगे आप कनिका की पिक्चर दी गई है, मीन्स यहाँ पे कनिका की एक्टिविटी बताई जाएगी। आप देखेंगे कनिका कहती है हेलो आई एम कनिका। कनिका कह रही है आई एम कनिका, मैं कनिका हूँ। आई एम अ 10 ईयर्स ओल्ड गर्ल, मैं 10 साल की हूँ। राहुल इज़ माई ब्रदर, राहुल मेरा भाई है। वी लिव विथ आवर पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन मेक ए फैमिली, पेरेंट्स और चिल्ड्रन से ही, परिवार में माता पिता और बच्चों से ही परिवार बनता है। केवल माता पिता से ही नहीं, केवल बच्चों से नहीं, दोनों से क्या बनता है आपका परिवार बनता है, फैमिली बनता है। आवर्स इज़ ए स्मॉल फैमिली, हमारी जो फैमिली है वो स्मॉल फैमिली है। आप यहाँ देखेंगे देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फैमिली। परिवार या फैमिली आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं जॉइंट फैमिली, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। इसमें आपके बहुत सारे मेंबर होते हैं। एंड न्यूक्लियर फैमिली, जिसे हम स्मॉल फैमिली के नाम से जानते हैं, जिसमें मेंबर्स की संख्या कम होती है। इट डज नॉट मैटर विच फैमिली वी हैव, इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि फैमिली में क्या है, बट व्हाट रियली मैटर्स इज़ लव एंड केयर इट गिव अस। बट जो परिवार होता है, जो फैमिली होती है, वो हमें लव देती है, प्यार करती है, हमारी देखभाल करती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका आवर फैमिली फुलफिल आवर बेसिक नीड्स लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ्स। हमारी जो फैमिली है वो हमारी बेसिक चीज़ों की ज़रूरत को पूरा करती है, जैसे भोजन, छाया और कपड़े। ये हमारी बेसिक नीड्स है। बिना भोजन के हम जी नहीं सकते, और हमें रहने के लिए छाया तो चाहिए ही चाहिए, जिसे हम मकान में रहते हैं, और पहनने के लिए हमें कपड़े तो चाहिए ही चाहिए। तो ये हमारे बेसिक नीड्स हैं। इट आल्सो गिव अस ए लॉट ऑफ लव, फैमिली हमें ढेर सारा प्यार देती है और हमारी देखभाल करती है। एंड कंपेनियनशिप, और हमारी हर एक्टिविटीज़ में हमारा साथ देती है। कंपेनियनशिप का मीनिंग एक दूसरे का साथ देना होता है। व्हाइल लिविंग टुगेदर, जब हम फैमिली में साथ साथ रहते हैं, वी शेयर आवर जॉयज़ एंड सोरोज़,
हम अपनी खुशियों और दुख को और फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर करते हैं। वी लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स। बाहर से सीखने से पहले हम अपने फैमिली से बहुत सी चीज़ों को सीख पाते हैं। दैट इज़ वाई आवर फैमिली इज़ कॉल्ड फर्स्ट स्कूल। इसलिए फैमिली को फर्स्ट स्कूल कहा जाता है। स्टूडेंट देखिए, इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशंस इन ए फैमिली। फैमिली में क्या क्या रिलेशन होते हैं ये हमको बताया जा रहा है। फर्स्ट है आपका हस्बैंड एंड वाइफ। फैमिली में हस्बैंड एंड वाइफ का भी रिलेशन पाया जाता है। देखिए, कनिका's फादर इज़ डॉक्टर रमेश। डॉक्टर रमेश कनिका के पिताजी हैं एंड ही इज़ ए वेल नोन डॉक्टर, और वे एक अच्छे डॉक्टर के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर सुधा इज़ कनिका's मदर। डॉक्टर सुधा कनिका की माँ हैं। शी इज़ आल्सो अ वेल नोन डॉक्टर। वे भी एक अच्छी डॉक्टर के रूप में जानी जाती हैं। दे वेंट टू सेम मेडिकल कॉलेज टू स्टडी। डॉक्टर रमेश और डॉक्टर सुधा दोनों एक ही मेडिकल कॉलेज में स्टडी के लिए जाते हैं। बोथ न्यू ईच अदर वेल। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड। इसलिए दोनों एक दूसरे से शादी करने की डिसीजन लेते हैं, मैरिज करने का डिसीजन लेते हैं। और जब वो मैरिज कर लेते हैं, दे आर नाउ हस्बैंड एंड वाइफ। तब वे पति और पत्नी बन जाते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ बन जाते हैं, और उनके बीच में हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन बन जाता है। स्टूडेंट दे नो ईच अदर लाइक्स डिसलाइक्स वेरी वेल। दोनों एक दूसरे की पसंद मीन्स लाइक्स, नापसंद मीन्स डिसलाइक्स को अच्छे से जानते हैं, वेरी वेल। दे हेल्प ईच अदर हैव ए स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रिलेशनशिप। दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, जिनसे उनका रिलेशन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हो जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट है पेरेंट्स देयर चिल्ड्रन। माता पिता और उनके बच्चों के बारे में देखिए क्या बताया गया है। व्हेन कनिका वॉज बॉर्न, जब कनिका का जन्म हुआ था, देयर वॉज ए लॉट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फैमिली। तब फैमिली में बहुत सारी खुशियाँ उनके लिए मनाई गई थी। व्हेन राहुल वॉज बॉर्न, जब राहुल का जन्म हुआ, बोथ द पेरेंट्स वेर हैप्पी। तब पेरेंट्स को बहुत खुशी हुई। नाउ कनिका, ये देखिए, नाउ कनिका इज़ इन क्लास 4। कनिका अब क्लास 4 में रीड कर रही है। एंड राहुल इन क्लास 2, और राहुल क्लास 2 में रीड कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। देयर फैमिली इज़ ए हैप्पी फैमिली। इनकी जो फैमिली है वो खुशियों से भरी हुई है, मीन्स हैप्पी फैमिली है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ, जो कि नेक्स्ट पेज में है। आप देखेंगे बच्चों, अ फैमिली नीड्स पीस एंड हैप्पीनेस। फैमिली हमेशा, एक फैमिली को शांति, पीस का मीनिंग होता है शांति, और हैप्पीनेस का मीनिंग होता है खुशियाँ। एक फैमिली को शांति और खुशियों की ज़रूरत होती है, नीड्स होती है। मेंबर्स ऑफ ए फैमिली मस्ट केयर फॉर वन अनदर। फैमिली के मेंबर को एक दूसरे की केयर करने की
देखभाल करने की ज़रूरत होनी चाहिए और होती भी है। वी शुड नॉट हर्ट द फीलिंग ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स। हर्ट का मीनिंग होता है चोट पहुंचाना या दुख देना। फीलिंग आप समझते हो, फीलिंग करते हो, आपकी भावनाओं को जो आप महसूस करते हो वो आपकी भावना होती है, आपकी फीलिंग होती है। तो वी शुड नॉट हर्ट द फीलिंग्स और फैमिली मेम्बर्स। हमें अपने फैमिली मेम्बर्स के फीलिंग को, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें नेक्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ है। व्हेन आवर पेरेंट्स चेक अस। जब हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में जानने की कोशिश करते हैं, हमें समझने की कोशिश करते हैं, हमें चेक करते हैं, वी शुड नॉट फील बैड। तब हमें वहाँ पर बुरा नहीं लगना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड। हमें वहाँ समझना चाहिए कि वाट दे वांट टू से। हमारे माता और पिता हमसे क्या चाहते हैं। दे वांट टू से हमसे क्या कहना चाहते हैं। से मतलब कहना, वांट मतलब चाहना। दे वांट टू से वे हमसे क्या कहना चाहते हैं, ये हमें समझना चाहिए। वी शुड लिसन टू देयर एडवाइस। लिसन मतलब सुनना, एडवाइस का मीनिंग सलाह होता है। हमें उनकी सलाह को सुनना चाहिए। आफ्टर ऑल दे लव अस, क्योंकि वे हमें प्यार देते हैं। दे वांट अस डू राइट थिंग्स, वे हमें सही चीज़ें बताते हैं। व्हेन वी डू नॉट लिसन टू देम, जब हम उन्हें नहीं सुनते हैं, उनकी बात को नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, वी हर्ट देम, तब हम उन्हें दुख पहुंचाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट पॉइंट है फॉस्टर पेरेंट्स एंड एडॉप्टेड चाइल्ड। फॉस्टर का मीनिंग होता है सौतेला और पेरेंट्स का मीनिंग होता है माता पिता। तो फॉस्टर पेरेंट्स का मीनिंग हो गया सौतेले माता पिता, एंड एडॉप्टेड चाइल्ड का मीनिंग हो गया जब भी हम किसी बच्चे को अपनाते हैं, अपना बना लेते हैं, तो हमारा एडॉप्टेड चाइल्ड बन जाता है। ठीक है बच्चों, आइए इसके बारे में और भी डिस्कस करते हैं। कनिकाज अंकल लिव्स इन मुंबई। कनिका के जो अंकल है वो मुंबई में रहते हैं। अर्लियर हर अंकल एंड आंट डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड। कनिका के अंकल एवं आंटी को एक भी बच्चा नहीं है, उनके एक भी बच्चे नहीं हैं। दे हैव नो चिल्ड्रन। दे लव चिल्ड्रन बट वे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। कनिका's फादर एडवाइज देम टू अडॉप्ट ए चाइल्ड। इसलिए कनिका के पिताजी ने उनके अंकल को सलाह दिया कि आप एक बच्चा अडॉप्ट कर लीजिए। सो दे वेंट टू एन ऑर्फनेज। इसलिए कनिका के जो अंकल थे वे एक ऑर्फनेज में गए। ऑर्फनेज का मीनिंग होता है अनाथ आश्रम। ठीक है बच्चों, तो कनिका के जो अंकल थे वे एक अनाथ आश्रम में गए एंड दे अडॉप्टेड अ गर्ल चाइल्ड। और उसने वहाँ एक बच्चे को, वन चाइल्ड को अडॉप्ट किया, और वो जो चाइल्ड थी वो गर्ल थी, वो लड़की है। दे नेम्ड हर मोनिका। उन्होंने उनका नाम मोनिका रखा। एंड दे हैव बिकम्स हर फॉस्टर पेरेंट्स। और वे उनके फॉस्टर पेरेंट्स बन गए। फॉस्टर पेरेंट्स आर दोज पेरेंट्स हु अडॉप्ट अ चाइल्ड। फॉस्टर पेरेंट्स हम ऐसे पेरेंट्स को कहते हैं जो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। नाउ शी इज़ 9 years ओल्ड। जो मोनिका है, जो अडॉप्टेड चाइल्ड है, शी इज़ 9 years ओल्ड। अब वो 9 years की हो चुकी है। शी इज़ स्टडिंग इन क्लास 4। और वो क्लास 4 में स्टडी कर रही हैं इन ए रिप्यूटेड पब्लिक स्कूल। और एक अच्छे स्कूल में वो पढ़ रही हैं। शी इज़ द सेंटर ऑफ जॉय ऑफ हैप्पीनेस इन आवर फैमिली। और उनकी फैमिली में उनसे ही सारी खुशियाँ हैं, इसलिए वो अपनी फैमिली की सेंटर हैं।
वी मस्ट हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप्स विद आवर पेरेंट्स। देखिए बच्चों, यहाँ पर वी मस्ट हैव हेल्दी रिलेशनशिप्स विद आवर पेरेंट्स। हमें अपने पेरेंट्स के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए उनके साथ रहना जुड़ना ज़रूरी है। वी शुड रिस्पेक्ट देम। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान। दे आर मेनी वेज टू शो दैट। और इसको प्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। वी आर ड्यूटीफुल। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं हमारे हर एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए कर्तव्यबद्ध होते हैं। वो हर तरफ से कोशिश करते हैं कि उस काम को पूरा करें। थॉटफुल, वो हमेशा सावधान रहते हैं कि हम कोई गलती ना करें। और इस प्रकार वो हमें प्यार भी करते हैं। आवर फोर मोस्ट ड्यूटी इज़ टू पे अटेंशन टू आवर स्टडीज़। हमारा फोर मोस्ट ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने स्टडी पर ध्यान दें। एंड डू वेल इन आवर क्लास। और अपने क्लास में अच्छे से करके दिखाएं। वेन वी स्टडी हार्ड आवर पेरेंट्स आर मोर देन हैप्पी विथ अस। जब हम क्लास में हार्ड वर्क करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं और कुछ अच्छा करके दिखाते हैं, तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वे हमसे खुश हो जाते हैं, प्राउड फील करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब आपको इसमें दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, ओके।